आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि लोग वही बोलेंगे जिससे आपका मनोबल कम होगा। तो इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज का ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और यही बताना चाह रही हूँ कि लोग कुछ भी बोले अपना काम करते रहना चाहिए, क्योंकि आप कितना भी अच्छा करो लोग तो बोलेंगे ही। और कोई भी कैसा भी हो वो कभी नहीं चाहता है कि जो है दुनिया उनसे आगे हो जाए, ऐसे दुनिया की सोच है। तो इसीलिए अपने काम पे ध्यान दें और बाकी दुनिया की परवाह छोड़ दें। तो आज है सुबह, अभी जो है शुक्रवार का दिन था और उठ गई थी मैं, और कल तो हमारा व्रत था। तो आज सुबह सुबह जो है सबसे पहले उठ के मैंने नहा लिया है और उसके बाद जो है मुझे करना है पारण, जिसको व्रत जो हम लोग करते हैं तो एक ही बार खाते हैं, फिर दूसरे दिन जो है नहा धो के पूजा वगैरह करके हमें खाना होता है। तो पूजा तो मुझे करनी थी नहीं, तो बस मैंने फटाफट जो है सुबह उठ के थोड़ा बहुत जो है घर की साफ़ सफाई कर ली थी और उसके बाद मैंने नहा लिया था। और अभी यहाँ पे चढ़ा दी है अपने लिए चाय, और साथ ही साथ जो है नाश्ता भी मैंने यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मयंक को फिर स्कूल भी भेजना है। तो यहाँ मैं बना रही थी चने की सब्ज़ी, और उसके साथ ही साथ जो है मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए चाय बना ली है, क्योंकि हस्बैंड भी तब तक उठ गए थे और उनको भी बाहर जाना है। तो इसीलिए जो है पहले मैंने सोचा कि सब्ज़ी बना लेती हूँ, फिर चाय वगैरह पीने के बाद जो है बनाएंगे, जो है बाकी सब देखूँगी। तो अभी जो होता है ना कि व्रत करने के दूसरे दिन जो होता है कि बहुत ज़्यादा ही सुस्ती लगती रहती है, कुछ खा लेने के बाद तो बहुत ज़्यादा ही लगती रहती है। और उसके बाद अभी मैं आ गई थी छत पर, तो कपड़े जो है वो भी मैंने धो लिए थे, और अभी मैंने यहाँ पे देखा कि सुखाने के लिए जो है मैंने फटाफट यहाँ पे पहले डाल दिया है, क्योंकि अभी स्कूल जाने में टाइम था। तो मैंने सोचा कि पहले जो है ये सारा काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ सुबह वाला, और फिर जो है मयंक भी नहा रहा है, उसके बाद वो रेडी वगैरह हो जाएगा तो उसको है जो है नाश्ता मैं दे दूँगी। तो मैंने सोचा कि फिर जो है कुछ कुछ काम ऐसे हैं जो बाद में करने से बेहतर कि अभी कर लो। तो यहाँ सुबह धूप भी निकल गई थी बहुत ज़्यादा कड़ाके की, और अभी इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं पहले कपड़े डाल देती हूँ, तो क्या होंगे कि ये सूख जाएंगे। और यहाँ भी जगह छोटी है तो 2 से 3 बार में मुझे डालना पड़ता है। तो अभी तो गर्मी का मौसम है तो सूख भी जाता है कपड़ा, तो इसीलिए जो है जितने भी कपड़े डालने लायक थे वो सब मैंने डाल दिए हैं, और बाकी कुछ देर बाद जब ये सूख जाएंगे तो फिर दूसरा जो है और डाल दूँगी। तो जो है दोनों की काम एक साथ में हो जाएंगे। और फिर ये ऊपर में गई थी तो मैंने सोचा कि इस रूम की भी पहले सफाई कर ही देती हूँ, क्योंकि फिर नीचे चली जाऊँगी ना तो फिर नीचे में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ की जो बेडशीट वगैरह है उसको भी ठीक ठाक कर लेते हैं, तो इस रूम की भी साफ़ सफाई हो जाएगी और फिर झाड़ू भी लगा दूँगी, और जो है इस वाले रूम की भी फटाफट सफाई हो जाएगी। तो सुबह सुबह जो है ये सारा काम ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर एक टेंशन ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद जो है यहाँ देखिए हस्बैंड और बच्चे उठ भी गए थे, तो फिर मैंने जो है ये सोफ़े को जो है सेट कर दिया है, और उसके बाद इस रूम में भी मैं लगा दूँगी झाड़ू। तो सारा जो घर की है सफाई मेरी जो है सुबह वाली वो ख़त्म हो जाएगी। और सुबह सुबह जो है घर की साफ़ सफाई हो जाने से एक हेडेक ख़त्म हो जाता है, और घर भी देखने में साफ़ सुथरा लगता है, तो अच्छा भी लगता है मन को। तो घर की पूरी साफ़ सफाई हो गई थी, और फिर उसके बाद मैं आ गई थी पूरियाँ तलने। और आज से हमारे घर पे जो है पूरियाँ बनेगी, क्योंकि 10 दिन का जो नियम होता है, तो उसके बाद जो है हमारे जो घर पे तलना वगैरह बंद हो गया था, तल के हम लोग खाते नहीं हैं। तो वो सारी चीज़ें आज से हम लोग कर सकेंगे। और यहाँ पे मैंने बहुत दिनों के बाद मयंक ने बोला कि मम्मी चने की सब्ज़ी बनाई है तो साथ में पूरी ज़रूर बनाना, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे खाना हो नहीं रहा था। तो बच्चों को तो पूरियाँ बहुत ज़्यादा ही पसंद होती है किसी को भी, और
चने की सब्ज़ी के साथ जो है पूरियाँ ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसीलिए जो है मैंने फटाफट उसके स्कूल जाने के पहले उसके लिए मैंने फटाफट पहले पूरियाँ तल दी है, और फिर हस्बैंड जब खाने बैठेंगे तो फिर उनके लिए अलग से मैं तलूँगी, क्योंकि फूली फूली पूड़ियाँ होती है ना तो खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। ठंडी हो जाने के बाद में थोड़ी नरम भी हो जाती है मतलब, तो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो तुरंत जो है मैं छान के देती हूँ तो अच्छा लगता है। तो इसको लंच बॉक्स में भी दे दूँगी और साथ ही साथ जो है नाश्ते के लिए भी उसका हो जाएगा। तो सब्ज़ी तो मैंने पहले ही बना ली थी, क्योंकि चने की सब्ज़ी बनाने में थोड़ी टाइम लगती है। तो यहाँ देखिए नाश्ता मैंने परोस दिया है, और ये हस्बैंड के लिए भी मैंने जो है नाश्ता निकाल दिया था। उसके बाद हस्बैंड भी निकल गए थे और मयंक भी चला गया था स्कूल, और फिर मैंने अनवित को नहला धुला दिया है, और फिर उसको खाना था आम। तो ज़िद लगाया हुआ था कि मम्मा आम खाना है, तो यहाँ मैं उसको आम काट के दे रही थी। और आम जो है पसंद है उसको बहुत ही, पर ये जो इतने अच्छे नहीं थे, मतलब खट्टे तो नहीं थे पर उतने मीठे भी नहीं थे। तो अभी जो है उतना अच्छा आम नहीं आ रहा है, अगले महीने से जो है यहाँ पे अच्छे आम मिलने स्टार्ट होंगे। तो बच्चों को क्या है, उन्हें तो बस आँख की भूख रहती है। 2-2 आम उसने कटवा लिए, फिर बाद में थोड़ा बहुत खा के जो है बाकी उसने छोड़ दिया था, खाया नहीं था। तो इसीलिए बच्चों का क्या है, इन लोगों का बस आग का ही भूख होता है, और इसका तो कुछ भी देखेगा तो पहले ऐसा करेगा जिस पता नहीं कितना उसको चाहिए। फिर कटवा वटवा के जो है फिर उसने 1-2 टुकड़ा खाया और बाकी खाया नहीं। फिर बोल रहा था कि खट्टा है, मतलब बहाना चाहिए था उसको कि उसको खाना नहीं था, तो क्या बहाना बनाता। तो बोल रहा अच्छा नहीं लग रहा है। और अभी जो है उसके बाल कटवा दिए थे, तो उसका जो है और भी ज़्यादा बदमाशी उसकी लग रही थी, ऐसा लग रहा था हमें। और फिर अभी कल जो पर्दे वगैरह मैंने धोए थे तो उन्हें भी लगाना था। तो कल तो व्रत का था, इसलिए उतना कुछ काम मैं कर नहीं पाई थी। और आज भी मेरी जो है अभी हमें क्या होता है ना कि हम लोग जब एक दिन पूरा व्रत रहते हैं ना, तो उसके दूसरे दिन जब हम कुछ खा पी लेते हैं ना, उसके बाद एक पता नहीं कैसा एक सुस्तीपना लगते रहता है। तो मैंने सोचा कि फटाफट जो है ये सारा काम कर लेती हूँ, और फिर जो है थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी। और मयंक का अभी आने का टाइम हो गया था, तब तक उसकी भी स्कूल की छुट्टी हो ही जाएगी। तो खाना वगैरह मैंने दोपहर का सारा बना दिया है, और हस्बैंड तो अभी आएंगे नहीं, दोपहर को वो बाहर गए हुए हैं। बस 2 बच्चे और मैं ही थे। तो जो है वैसे तो सोना नहीं है मुझे, क्योंकि व्रत के दूसरे दिन जो है, व्रत करने के बाद दूसरे दिन सोया नहीं जाता है, ऐसा कहते हैं, और हम नहीं सोते हैं। तो इसीलिए जो है मैंने सोचा कि पहले बच्चों को खाना वगैरह खिला के उसके बाद जो है ऐसे ही बस लेटी रहूँगी, या फिर फ़ोन वगैरह जब देखूँगी, क्योंकि सोना तो है नहीं, नींद आएगी पर ज़बरदस्ती नहीं सोना होता है। तो मयंक भी स्कूल से आ गया था, और ये जो है अभी पहले क्या होता था ना कि सोफ़ा 3 होते थे तो सामने हो जाता, और ये यहाँ पे थोड़ी डिस्टेंस ज़्यादा हो गई है, तो पर्दा लगाने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बहुत ऊंचा है ये। तो फिर भी जैसे तैसे करके मैंने लगा दिया, और मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि थोड़ा दूर भी था। तो जैसे तैसे करके भी हो मैंने पर्दे लगा दिए थे। तो ये काम भी जो है मेरा यहाँ पे हो गया था। और फिर हो गया था शाम का वक्त, और सबने जो है फिर चाय वगैरह पी, और तब तक हस्बैंड भी आ गए थे। और अब मैं लग गई हूँ रात के खाने की तैयारी पे। तो यहाँ आज बना रही थी पनीर की सब्ज़ी, बहुत दिनों से बनी नहीं थी, और कोई दूसरी सब्ज़ी भी नहीं थी। तो हस्बैंड को बोल दिया था, तो आते वक्त वो पनीर लेके आए थे। और यहाँ जो है एक साथ मैं रोटी भी बना ले रही हूँ, और साथ में जो है पनीर की सब्ज़ी भी मैंने चढ़ा दी है। तो मसालों को मैंने पहले यहाँ पे भून लिया है, और जैसा मैं बनाती हूँ आप लोगों को तो रेसिपी बहुत बार मैंने दिखाई है, इसलिए आज मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। बस मैंने एक चीज़ की है जो मैं रेगुलर बनाती हूँ, उस वाले में मैंने थोड़ी सी दही ऐड की है। और बस अभी जो है मसाले जितने भी थे वो भुन गए थे। अब ऊपर से मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है पनीर, और फिर पनीर को जो है मसालों के साथ थोड़ी देर भून के फिर जो है पानी डाल देना है, और फिर ऊपर से गरम मसाला डाल दूँगी, और फिर जो है धीरे धीरे उबाल के बस सब्ज़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। और
हाथों हाथ जो है मैं यहाँ पे रोटियां भी बना रही हूँ, तो सबको खाना भी परोस दूँगी। और फिर जो है मुझे आज थोड़ा जल्दी सोना है क्योंकि दिन को सोई नहीं थी, और अभी जो है मुझे पता नहीं मेरा बीपी भी थोड़ा थोड़ा लो लग रहा था, मुझे चक्कर जैसे आ रहे थे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि फटाफट इन लोगों को खाना पीना करा के ख़त्म कर दूँगी। उसके बाद जो है घर की साफ़ सफाई और क्लीनिंग ख़त्म करने के बाद जो है थोड़ी देर के लिए जो है बस मैं सो जाऊँगी, और रात वाला जो ड्यूटी है फ़िलहाल अभी ख़त्म हो जाएगा। तो ये ऐसा ही था। और अभी देखिए सब्ज़ी भी बन के लगभग तैयार हो ही गई थी, और रोटियां भी आधी से ज़्यादा बन गई थी। तो यहाँ ये सब बन जाएगा तो फिर मैं सबको खाना परोस दूँगी, और आज के फिर ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।